हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग रीजनिंग में एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पजल टेस्ट। जी हाँ, आपने सही सुना, पजल टेस्ट। ये ऐसा चैप्टर है जिसे 4 से 5 क्वेश्चंस एग्जाम्स में आता ही आता है फ्रेंड। तो ऐसे क्वेश्चंस में अक्सर बच्चे लोग फंस जाते हैं क्योंकि जानकारी नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से इस चैप्टर की जानकारी देने जा रहा हूं और बिल्कुल A to Z सारी क्वेश्चंस को मैं 1 by 1 करके आपको बताने जा रहा हूं। बस आप इसी तरह से वीडियोस में एंड तक बने रहें और आप इसका फायदा उठाते रहें। तो फ्रेंड्स, मैं पजल टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आपको इसकी कुछ पहले बेसिक जानकारी दे देता हूं। इसके बाद मैं 1 by 1 करके क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूं। तो चलिए सबसे पहले समझिए कि पजल टेस्ट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पहेली परीक्षण। जी हाँ, पहेली मतलब बूझो तो जाने। जैसे हम लोग बचपन में खेला करते थे कि अनेक शब्द का एक शब्द होता था, तो ये भी वही चीज है। इसमें अनेक शब्द का एक शब्द नहीं है, लेकिन क्या है कि बहुत कुछ दिया हुआ है और कुछ मिसिंग रहेगा। तो कुछ मिसिंग चीजों को हम लोग को पूरा फुलफिल करना है। उसके बाद उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस का 1 by 1 करके हमें देना है। जैसे हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट एक चैप्टर पढ़े हैं, हम लोग वीडियोस में सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर भी है, तो ये भी जस्ट सीटिंग अरेंजमेंट का ही बड़ा भाई बोल सकते हैं, यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट के जैसा ही होगा। पहले हम लोग का सारा इसके डायरेक्शन को फॉलो करते हुए सारे क्वेश्चंस को पहले अरेंज करना है, उसको अरेंज कर देना है। और अरेंज करने के बाद इससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चंस बनेगा, जिसका हम लोग 1 by 1 करके आंसर दे सकते हैं। लेकिन कब? जब ये अरेंजमेंट पूरा हो जाएगा तब। तो मेन इसमें अरेंज करना ही है। तो चलिए हम लोग बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ बेसिक कंसेप्ट को आपको बता दे, उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो फ्रेंड्स, पजल टेस्ट जिसे हम लोग पहेली परीक्षण बोलते हैं, इसमें क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सिंपल पजल को देख रहे हैं। सिंपल पजल में क्या होता है कि आपके पास हो सकता है कि 3, 4, 5 या कुछ भी हो सकता है, आदमी दिया रहेगा या वस्तु दिया रहेगा, कुछ भी है। ज्यादातर क्वेश्चन में आदमी ही दिया रहता है जिसका नाम दिया रहेगा। वो अल्फाबेटिकली ABCD भी हो सकता है या नेमिंग वाइज राम, रहीम, मोहन, बबलू इस टाइप से भी दिया हो सकता है। तो नाम दिया रहेगा, नाम के साथ आपके पास बिजनेस हो सकता है, कलर हो सकता है, सब्जेक्ट दिया रहेगा, या हो सकता है कौन कहाँ रहता है वो दिया रहेगा, या सभी का अपना अपना जो है पसंदीदा भोजन दिया रहेगा, यानी कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहला आप प्रायोरिटी यहाँ पे नाम के साथ अगर कुछ अगर दिया रहेगा तो सबसे पहला प्रायोरिटी आप नाम को दीजिएगा। मतलब सबसे पहले जो है आपको नाम लिखना होगा। यानी सबसे पहले आप किसको लिखिएगा? तो सबसे पहले 1 नंबर पे आप नाम को लिखिएगा। किसको लिखिएगा? नाम को। क्यों? इसलिए क्योंकि नाम, देखिए, नाम जो है जनरली हम लोगों का बदलता नहीं है। अगर आज मेरा नाम समीर अहमद है तो आज से 10 साल पहले भी मेरा नाम समीर अहमद ही था और आज के 10 साल बाद भी मेरा नाम समीर अहमद ही होगा। लेकिन यहाँ पे बिजनेस, कलर, सब्जेक्ट और ये प्लेस ये बदल सकता है। आज मेरा बिजनेस टीचिंग है, हो सकता है आगे पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, ये मालूम नहीं है। जैसे कलर है, आज हमको व्हाइट पहनना पसंद है, आगे हमको क्या पहनना पसंद होगा ये हमको पता नहीं है। सब्जेक्ट मेरा आज बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है मैथ्स एंड रीजनिंग, आगे क्या होगा ये पता नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये सब बदल सकता है, बट नाम कभी बदलता नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहला प्रायोरिटी किसको देंगे? नेम को देंगे। दूसरा चीज, यदि आपके पास डेज के साथ अगर नाम, कलर या फिर और भी कुछ हो सकता है तो सबसे पहला प्रायोरिटी आप डेज को देंगे। किसको देंगे? सबसे पहला प्रायोरिटी डेज को देंगे। यानी सबसे पहले आप किसको लिखिएगा? तो आप डेज को लिखिएगा। किसको लिखिएगा? डेज को। क्यों? क्योंकि हम लोग का ये अरेंज करना है और यहाँ पे ना डेज क्या होता है ना, क्या ऑलरेडी वो अरेंज होता है। जैसे आज अगर संडे है तो कल मंडे होगा, फिर ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे होगा, ये सिस्टमेटिक ढंग से सब सजा रहता है। तो यहाँ पे इसको डेज को सजाने की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे नाम को जो हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन डेज क्या है? सजा हुआ। संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इसलिए सबसे पहला प्रायोरिटी किसको देंगे? तो डेज को देंगे।
अब थर्ड पॉइंट में आता है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आपको डेज जो इस तरह से लिखा रहेगा, मंडे टू संडे या संडे टू सैटरडे या फ्राइडे टू थर्सडे, इस तरह से आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो पहले दिख रहा है ये पहला दिन कहलाता है, और जो लास्ट में आया वो लास्ट दिन, मतलब मंडे टू संडे का मतलब ये पहला दिन हुआ, ये अंतिम दिन हुआ, या फिर संडे टू सैटरडे का मतलब ये आपका पहला दिन और ये क्या हो गया, अंतिम दिन हो गया। ये फर्स्ट डे कहलाएगा और ये अंतिम दिन कहलाएगा, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे पहला दिन। ये जो होगा ये पहला दिन होगा, ये पहला दिन कहलाएगा, और ये जो होगा ये होगा आपका अंतिम दिन होगा। ये जो है आपका ये अंतिम दिन कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, ये अंतिम दिन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोग का पॉइंट 4 में। देखिए सप्ताह का पहला दिन और अंतिम दिन जो है कभी भी हॉलीडे नहीं होता है। मतलब ये हुआ, यदि मंडे टू संडे लिखा हुआ है तो मंडे और संडे को कभी भी हॉलीडे नहीं होगा, छुट्टी नहीं होगा। या फिर आपका संडे टू सैटरडे लिखा हुआ है तो संडे और सैटरडे को कभी भी हॉलीडे नहीं हो सकता है, जो कि मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि वीक का पहला और अंतिम दिन कभी भी हॉलीडे नहीं होता है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आता है टाई, है ना, हम लोग पॉइंट 5 में, यदि कुछ लिखा ना हो तो वीक का पहला दिन हमेशा संडे होता है। मतलब अगर आपके पास सिर्फ इस तरह से लिखा रहेगा कि सप्ताह के 7 दिन, ऐसा नहीं लिखा रहेगा कि मंडे टू संडे या संडे टू मंडे, ऐसा लिखा हुआ नहीं रहेगा। आपके पास सिर्फ लिख देगा सप्ताह के 7 दिन, तो सप्ताह का 7 दिन ठीक है, लेकिन किस दिन से शुरू हो रहा, किस दिन पे खत्म हो रहा, इस चीज की जानकारी हमको नहीं है। तो याद रखिएगा, यदि कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा तो सप्ताह का पहला दिन कभी भी हॉलीडे नहीं होता। मतलब ये हुआ कि मंडे और संडे यानी फर्स्ट डे और लास्ट डे को कभी भी छुट्टी नहीं हो सकता, यानी हॉलीडे नहीं होगा। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। यह है पॉइंट 4 में। पॉइंट 5 नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, पॉइंट हम लोग 6 में लिखे कि कंफर्म पॉइंट्स को पहले लिखेंगे। कंफर्म पॉइंट्स कहने मतलब वो जिस चीज की हमको कंफर्म जानकारी है उसको हम पहले अरेंज करते चले जाएंगे। जिस चीज की जानकारी नहीं है उसको हम साइड में रहने देंगे या बुक में छोड़ देंगे, बाद में उसको फिर पढ़ करके हम लोग सेट करेंगे। मतलब जिस चीज की जानकारी होगा पहले उसको हम लोग क्या करेंगे, लिखते चलेंगे, उसको हम लोग अरेंज करेंगे, जो जानकारी नहीं उसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हम लोग का पॉइंट 7 में। ये ऑलरेडी हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, रैंकिंग टेस्ट हो गया। बहुत जगह इस चीज को मैं पहले भी बताया हूं और फिर आज बता रहा हूं, क्योंकि इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखे फ्रेंड्स, जो शब्द जो होता है ना वो हमेशा बाद के लिए होता है। जो शब्द किसके लिए आता है, तो हमेशा बाद के लिए आता है। जैसे अगर लिखा गया ए कॉमा बी का पड़ोसी है, यानी ए जो है बी का पड़ोसी है, जो ए बी का पड़ोसी है जो, तो यहाँ पहले नाम किसका आया, ए का आया, बाद में नाम किसका आया, बी का आया। तो यहाँ पे पड़ोसी, यहाँ पे जो शब्द आ रहा वो किसके लिए आएगा, बी के लिए आएगा। यानी बी का नाम जो है वह बाद में आया, पहले नाम किसका आया, ए का, बाद में नाम आया बी का, इसलिए जो शब्द किसके लिए यूज होगा, तो बी के लिए यूज होगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे तथा और, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सब वर्ड आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो तथा और जो है ये हमेशा पहले के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होगा, पहले के लिए। मतलब ये हुआ सी डी के बगल में है, सी डी के बगल में है तथा, तो ये तथा वर्ड जो है वो किसके लिए आएगा, पहले के लिए। पहले नाम किसका आया, तो सी का आया, यानी तथा वर्ड किसके लिए आ रहा, तो सी के लिए आ रहा। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग ध्यान में रखते हैं, और ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे आगे 1 बाय 1 करके। तो फ्रेंड्स यदि आपको अच्छा लग रहा, आपको अच्छा समझ में आ रहा फ्रेंड्स, तो आप मेरे लिए, अपने इस चैनल के लिए, रीजनिंग किंग समीर अहमद चैनल के लिए एक छोटा सा, एक अच्छा सा कमेंट कृपया फ्रेंड्स आप लोग जरूर करें। आप लोगों के लिए मैं इस तरह से मेहनत करते रहूं। तो चलिए फ्रेंड्स बगैर समय को गंवाते हुए क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहला क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 to 5 इस तरह से देखते हैं, जिसमें लिखा गया कि P, Q, R, S, T और U एक परिवार के 6 सदस्य है। सभी का अलग अलग ऑक्यूपेशन दिया गया है। इंजीनियर है, डॉक्टर है, टीचर है, सेल्समैन है, मैनेजर है और एडवोकेट है। तो हमको बताना है कि कौन सा आदमी का कौन सा ऑक्यूपेशन होगा और उसके साथ क्या रिलेशन होगा, ये हमको बताना है। तो चलिए क्वेश्चन 1 by 1 करके पढ़ते हैं। लिखा गया है कि परिवार में 2 विवाहित युगलों का जोड़ा है। मतलब इस परिवार में जो है 2 मैरिड कपल है।
तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपसे अगर आपको बताएं कि यहाँ पे नाम दिया गया है और ऑक्यूपेशन दिया गया है, तो सबसे पहले क्या किए हम लोग, नेम को लिख दिए। क्या कर दिए, नेम को लिख दिए। यानी इस तरह से ये नाम PQRST और U जो है, इसके नेम को हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे ऑक्यूपेशन को अब हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे। तो लिखा गया परिवार में दो विवाहित जोड़ा है, यानी दो मैरिड कपल है। इसको हम लोग साइड में लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं पॉइंट 1 में लिखा गया कि दो मैरिड कपल है, दो मैरिड कपल है, दो विवाहित जोड़ा है, दो मैरिड कपल है। इस चीज की जानकारी नहीं था, इसको हम लोग साइड में लिख दिए हैं। आगे लिखा गया फ्रेंड्स कि बताइए मैनेजर यू का पितामह है जो एक इंजीनियर है, यानी कि मैनेजर जो है यू का दादा, मतलब यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखा गया, सेकंड पॉइंट में लिखा गया कि यू का दादा, यू का जो दादा है वो पेशा क्या है, तो ये हम लोग को लिखा गया मैनेजर। यू का दादा जो है वो पेशा क्या है, मैनेजर है, जो एक इंजीनियर है। मतलब यू क्या है, तो ये एक इंजीनियर है, ऐसा लिखा गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ये क्या है, ये एक इंजीनियर है, ये क्या है, एक इंजीनियर है। आगे लिखा गया कि सेल्समैन आर एक महिला अध्यापिका से विवाहित है। सेल्समैन आर, ये सेल्समैन है, साफ साफ लिखा गया सेल्समैन, ये सेल्समैन है, सेल्समैन। सेल्समैन आर जो है ये सेल्समैन है, इसका विवाह जो है एक लेडी टीचर से हुआ। तो इसका विवाह हुआ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये मैरिड कपल के साइन हम लोग जो है, मैरिड कपल का साइन को हम लोग यूज करेंगे क्रॉस से। मतलब इसका विवाह किससे हुआ, तो लेडी टीचर से हुआ, टीचर से, ये टीचर से हुआ, ये लेडी टीचर से हुआ, लेडी टीचर से हुआ। यहाँ पे ये हम लोग कौन होगा फ्रेंड्स, ये हम लोग का ये पुरुष हो जाएगा, क्योंकि इसका विवाह एक लेडी टीचर से हुआ। ये हम लोग का जो है ये क्रॉस का साइन जो है ये मैरिड कपल का साइन है, विवाहित जोड़ा का साइन जो है ये मैरिड कपल का साइन है। आगे हम लोग को लिखा गया है कि डॉक्टर एस का विवाह, यानी कि एस कौन है फ्रेंड्स, ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर एस का विवाह जो है वह मैनेजर से हुआ। तो इसका विवाह मैनेजर से अगर हुआ तो यहाँ पे एक मैरिड कपल का साइन दे देंगे और यहाँ लिख देंगे ये हो जाएगा मैनेजर, ये हो जाएगा मैनेजर। यानी डॉक्टर एस का विवाह किसके साथ हुआ फ्रेंड, तो ये मैनेजर के साथ हुआ। यदि हमको पता चल जाए कि मैनेजर कौन है, उसको हम बोल सकते हैं कि डॉक्टर एस का विवाह उसके साथ होगा। आगे लिखा गया कि क्यू यू और टी की माँ है। क्यू जो है वह यू और टी की माँ है, यानी कि ये जो क्यू जो है ये माँ का रोल कर रहा है। क्या रोल कर रहा है, ये माँ है, ये जो है ये माँ है, ये माँ है, ये माँ का रोल कर रहा। किसकी माँ है, तो टी और यू की माँ है। तो ये दोनों जो है बेटा भी हो सकता है या बेटी भी हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है। यानी क्यू जो है वह टी और यू की माँ है, ये माँ है, ये दोनों बेटा है या बेटी, ये कंफर्म नहीं है। तो इतनी चीजें लिखी गई है फ्रेंड्स। अब हम लोग चलिए इसको आगे की ओर सोल्व करते हैं। जो जो चीज जानकारी नहीं था उसको साइड में लिख दिए। जैसे दो मैरिड कपल है और यू का दादा मैनेजर है। तो यू का दादा मैनेजर है फ्रेंड्स, जो एक इंजीनियर है, यानी कि यहाँ पे यू जो है वह एक इंजीनियर है। तो चलिए सबसे पहले फ्रेंड्स अगर हमको इस पॉइंट को अगर हम देखेंगे, फर्स्ट नंबर पॉइंट्स को अगर देखेंगे, दो मैरिड कपल है। तो दो मैरिड कपल में हमको ये दिख रहा है कि यहाँ पे ये एक महिला सदस्य है, परिवार में ये एक महिला सदस्य कंफर्म है जिसका दो बच्चा है। तो दो बच्चा है, तो इसका विवाह किसके साथ होगा ये अभी हमको कंफर्म नहीं है। यहाँ पे पी के साथ मालूम नहीं है, आर के साथ भी हो सकता है या एस के साथ भी हो सकता है, ये कंफर्म जानकारी अभी हमको नहीं मिल पा रहा। लेकिन हम बोल सकते हैं कि चलिए यू को अगर हम देखते हैं, अगर सेकंड पॉइंट को अगर हम देखेंगे तो लिखा गया यू का दादा मैनेजर है। यू का दादा क्या है, मैनेजर है। यू का दादा अगर मैनेजर है तो देखिए यू का जो दादा कौन हो सकता है, यू का दादा हम लोग का ये टी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये भाई होगा या बहन होगी। क्यों, क्योंकि क्यू जो है वह टी और यू की माँ है। तो यहाँ पे यू का दादा कभी टी नहीं हो सकता क्योंकि ये भाई या बहन होगा। और यू का दादा कभी हम लोग का एस भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका दादा क्या है, तो इसका दादा मैनेजर है, इसका दादा क्या है, मैनेजर है। जबकि ये पेशा क्या है, डॉक्टर है, तो ये नहीं होगा। और यू का दादा आर भी नहीं हो सकता क्योंकि ये सेल्समैन है और इसका दादा क्या है, मैनेजर है। और यू का दादा कभी क्यू नहीं हो सकती है क्योंकि ये फीमेल है, दादा का रोल नहीं करेगा। तो बचा कौन, पी, यानी कि ये दादा का रोल करेगा, जो इसका पेशा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैनेजर। ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो बोलेंगे ये मैनेजर हो जाएगा। यानी कि ये जो है पी जो है ये मैनेजर का रोल करेगा। और यहाँ पे हमको लिखा गया कि मैनेजर का विवाह किसके साथ हुआ, डॉक्टर के साथ। मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि ये दोनों जो है ये मैरिड कपल है।
कैसा कपल है? मैरिड कपल। ये दोनों मैरिड कपल है जिसमें ये डॉक्टर है और ये मैनेजर है। ये अगर दादा हो गया तो ये कौन हो जाएगी? ये हो जाएगा दादी। ये दोनों मैरिड कपल हो गया। अब हम लोग को इसको ढूंढना काफी ही आसान हो जाएगा, क्योंकि हम बोल सकते क्यू का विवाह किसके साथ हुआ होगा। दो मैरिड कपल है, यहां पे लिखा गया कि दो मैरिड कपल, तो एक मैरिड कपल P और S दिख रहा, दूसरा Q का विवाह किसके साथ हुआ होगा? तो Q का विवाह P के साथ हो नहीं सकता है क्योंकि ऑलरेडी मैरिड है, और Q का विवाह R के साथ हो सकता है क्योंकि Q का विवाह कभी T और U के साथ होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों या तो Q का बेटा है या बेटी है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे Q का विवाह जो है वह R के साथ ही होगा कंफर्म। ये दूसरा मैरिड कपल हो जाएगा। हमको ये भी मालूम है कि R एक सेल्समैन है जिसका विवाह लेडी टीचर से हुआ, मतलब ये कौन हो जाएगा फ्रेंड? तो ये हो जाएगी टीचर, ये हो जाएगी टीचर हो जाएगी, यानी इसका विवाह जो है सेल्समैन का विवाह टीचर से हुआ। ये दूसरा मैरिड कपल हो गया। तो इस तरह से हम लोग को सारा सेट हो गया फ्रेंड्स। हम लोग का एक बच जाता है टी, जो कि एक ऑक्यूपेशन हम लोग का एडवोकेट बच जाता है। ये एडवोकेट बच जाता है तो बोलेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा एडवोकेट, ये हो जाएगा एडवोकेट। और इस तरह से हम लोग का जो है सारा अरेंज हो जाता है। अब इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को हम आंसर दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास नंबर 1 में पूछा गया है। बोला इस परिवार में कितनी पुरुष सदस्य है? पुरुष सदस्य है। तब पुरुष सदस्य ये कंफर्म नहीं हो पाएगा क्योंकि एक मेल दो मेल कंफर्म है, और ये दोनों मेल है, ये फीमेल कंफर्म नहीं है, क्योंकि अगर मेल अगर होगा तो मेल की संख्या 4 हो जाएगा। यदि दोनों अगर फीमेल होगी तो मेल की संख्या 2 ही होगा, और यदि इन दोनों में से कोई एक अगर मेल होगा तो मेल की संख्या 3 हो जाएगा, इसलिए कंफर्म नहीं हो पाएगा। इसलिए आंसर बोलेंगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, यानी जानकारी अधूरी है। ये ऑप्शन जो होगा ऑप्शन जो हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन अगर हम बोलेंगे तो एक नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, यानी कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। सेकंड क्वेश्चन लिखा गया फ्रेंड्स, सेकंड नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि P किस प्रकार T से संबंधित है? P जो है किस प्रकार T से संबंधित है? तो हम बोलेंगे P जो है वह T का कौन है? तो दादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर Q का अगर दादा है मतलब T का भी दादा होगा। तो दादा होगा मतलब बोलेंगे ऑप्शन नंबर 3, जिसको बोलते हैं पितामा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा फ्रेंड, 3 हो जाएगा, जिसको हम लोग पितामा बोलते हैं। नेक्स्ट आया है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 में क्या लिखा गया फ्रेंड? तो लिखा गया कि निम्न में से कौन सा P का पेशा है? P का पेशा क्या है फ्रेंड? तो P जो है वह एक मैनेजर है। क्या है? एक मैनेजर है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 1 में हम लोग का मैनेजर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आया फ्रेंड? तो 4th में लिखा गया कौन सा इस परिवार के विवाहित युगलों का जोड़ा है? तो हमको ये ऑप्शंस देखना पड़ेगा फ्रेंड। देखिए पहला ऑप्शन में लिखा गया है हम लोग का है PSQR। तो देखिए PS एक मैरिड कपल का जोड़ा है और QR ये भी एक मैरिड कपल का जोड़ा है, मतलब हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 5 में क्या लिखा गया? T का पेशा क्या है? तो फ्रेंड T का पेशा क्या है? तो T जो है वह एक एडवोकेट है। क्या है? एक एडवोकेट है, मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ एक एडवोकेट है, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।